अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और पहाड़ों के सफर में आज जो हम सफर करने जा रहे हैं कल के धर्मपुरा और आज के नवांशहर का, और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूं ये एबटाबाद बाईपास है। आज यहाँ पर हम जा रहे हैं जिस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए वो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का इलाका नवांशहर। लेके जाएंगे हम आपको इस सकाफती और तारीखी शहर में। प्री पार्टीशन के वक्त की वहाँ पर जो अमारात हैं उनका भी विजिट करवाएंगे। इसके अलावा एक खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी नवांशहर में तमीर हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीमों के साथ साथ कौमी प्लेयर भी आके खेल का मुजाहरा करते हैं, उसका भी विजिट करवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हज़ारा डिवीजन की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट भी मौजूद है, वहाँ पर भी लेके जाएंगे। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में, आप हमारे साथ रहें। तो चलते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों की तरफ। पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद का शुमार पाकिस्तान की हसीन तरीन इलाकों में होता है, जो अपने मुतदिल आबो हवा और कुदरती नज़ारों की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। एबटाबाद का इलाका गालिबन पाकिस्तान के इन चंद इलाकों में से एक है जो आज भी कदीम रवायात, सकाफत और आसार कदीमा को अपने दामन में समेटे हुए है। ऐसा ही एक इलाका एबटाबाद के मज़ावात में वाक़या नवांशहर है। इस वक्त हम नवांशहर में ही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब जदून साहब, एबटाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। नवांशहर की हिस्ट्री क्या है वो हम पूछेंगे प्रोफेसर साहब से। जी, नवांशहर की हिस्ट्री के बारे में। नवांशहर के हवाले से जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि पार्टीशन से पहले यानी कि 1947 से पहले यहाँ पे एक मिक्स कम्युनिटी में लोग रहते थे और उसी वक्त से इसका नाम जो है वो धर्मपुरा इसका नाम था पुराना। और फिर उसके बाद इसी तरीके से ये जो डोडियाल नाम है ये उसका एक छोटा सा गांव है आगे डोडियाल, तो ये भी जो है ये नवांशहर के साथ है, ये भी उसी वक्त से इसका नाम चल रहा है। तो उस वक्त यहाँ पे मिक्स थे, हिंदू भी थे यहाँ पे, सिख कम्युनिटी भी, क्योंकि ऑल इंडिया था उस वक्त, तो पाकिस्तान तो इस तरह के बाद में 1947। तो बड़े एक ये चीज़ हमने देखी कि ये लोग जो हैं बड़े एक आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे। लेकिन 1947 में जिस वक्त ये पार्टीशन का ऐलान हुआ तो उसमें फिर ये हुआ कि लोगों ने यहाँ से क्योंकि जाना था तो ज़्यादा उस वक्त जो कारोबार था वो हिंदू लोगों के पास था यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया कि फिर जाते हुए इस पूरे बाज़ार जो है या पूरा शहर जो है इसको आग लगा दी और उन्होंने कहा जी कि हम क्योंकि जा रहे हैं तो अब इनके किसी काम नहीं आना चाहिए। तो फिर हमारे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो उन्होंने आगे बढ़े और उन्होंने क्या किया कि इसको एक नए तरीके से दोबारा इसको आबाद किया। उस वक्त की मशहूर शख्सियात कौन कौन सी थी जिनके नाम पर मुख्तलिफ यहाँ इदारे भी बने हुए हों? ज़ाहिर नाम तो इसका रहा है उस वक्त का धर्मपुरा। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उस वक्त ये हिंदू अगर उनका देखा जाए तो बाबू शेरदास साहब जो है उनका एक नाम बड़ा आता है इधर यहाँ पे। तो उनके ये अभी 2-3 उन घर भी हैं जहाँ पे अभी ये विमेन मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो ये उनको कहते थे कि ये बाबू शेरदास जो है उनका यहाँ पे रिहाइश थी, वो इस इलाके में बड़े एक मशहूर इंसान थे। जदून कहाँ से माइग्रेट करके आए और उनकी भी अच्छी खासी हमें तारीख बताती है कि सिखों के खिलाफ यहाँ मार्के भी होते रहे, उसके बारे में बताइएगा। तो बेसिकली जो जदून ट्राइब है इसका जो मरकज़ था ये जहाँ से आए वो स्वाबी और इनका जो एरिया गदून वहाँ से। तो उस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल थी कि जब लोग जहाँ पे मकामी लोग थे ये इन लोगों की वजह से बड़े तंग थे, यहाँ पे ये तंग भी करते थे इनको। जब सब पाकिस्तान मूवमेंट का ऐलान हुआ उससे पहले तो ये लोग बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान मूवमेंट का ऐलान हुआ कि भाई हम नया मुल्क बना रहे हैं तो उस वक्त फिर थोड़ा सा लोगों के दरमियान ये चपकलिशें बढ़ने लगी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ जदून ट्राइब और यूसुफजई कबाइल जो हैं उनको इनवाइट किया कि हमें इन लोगों से जो है ना वो छुटकारा दिलाया जाए। तो वहाँ से वो लोग फिर आए, इस इलाके को उन्होंने फतह किया, यहाँ पे फिर आके वो बड़ा जिहाद किया। ये मांगल के मकाम के ऊपर एक बड़ा ठीक ठाक जिहाद हुआ, फिर आगे बालाकोट के मकाम पे एक बड़ा जिहाद हुआ। तो इन लोगों ने सब ने इधर किया। तो फिर ये है कि ये कुछ जो कबीले थे, कबीले के कुछ जो फैमिलीज थी वो यहाँ पे रह गई, बाकी लोग फिर वो वापस चले गए।
नवा शहर के कदीम बाजार से जब अंदर दाखिल हूँ तो पुराने महल्ले में एक वसी रकबे पर मुहित मंदिर कम्प्लेक्स वाक़या है, जहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ मौजूद हैं। नवा शहर का मंदिर दरअसल एक कम्प्लेक्स नुमा इमारतों के वसी सिलसिला है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई और फैली हुई हैं। यहाँ मंदिर के साथ साथ एक स्कूल भी मौजूद है। डुडियाल गांव जो है ये भी एक तारीखी गांव है, क्योंकि यहाँ पर प्री पार्टीशन हम स्कूल भी नजर आ रहे हैं, मंदिर भी नजर आ रहे हैं, बल्कि एक तारीखी पानी का चश्मा भी है। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। ये नवाशहर की और डुडियाल की तारीख जो हमने बुजुर्गों से भी सुनी है वो कुछ इस तरह है कि ये 1700 में नवाशहर में लोग आना शुरू हुए। ये पहले कुछ झील थी, इधर मुसलमान भी आए हैं और हिंदू भी आए। ये स्कूल 1861 में लगभग तामीर हुआ है और यहाँ पर इसको तामीर करने में ज्यादातर, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा थे, नवा शहर में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। मुसलमानों ने अपने लिए इबादत की जो जगह बनाई है वो मस्जिद मला इमरान ज़ई की बनाई है, क्योंकि हिंदू उस जगह पे अपना मंदिर बनाते हैं जहाँ पानी हो। बिल्कुल, पानी की वजह से उन्होंने ये जो उस जगह का नाम है नाड़े, यहाँ मुसलमानों के लिए अलहदा गुस्ल खाने हैं और हिंदुओं के लिए अलहदा गुस्ल खाने हैं, और इसी नाड़े पर हिंदुओं ने एक मंदिर बनाया हुआ है। मैं सदाकत खान जदून साहब जी, अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत है जी, और हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि जिस वक्त वो इधर माइग्रेट होके आए हैं उस वक्त का ये पानी कुदरती तौर पर कितने 100 साल पहले, तकरीबन 2 सदियां हो गई हैं। ये हमारा लेडीज सर था जी हिंदुओं का। अच्छा। और इधर हमारा जेंट सर है जो अभी हमने इसको नए तर्ज से बनाया है, इस पे हमने टाइलें लगाई हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ हमारे साथ रब्ता किया था सेठी ख़ानदान का एक आदमी था उसने, और ये सेठी ख़ानदान मल्ला ममज़ई का रिहायशी था जी। अच्छा। उसने हमारे साथ रब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी सकाफत है ये पत्थर उसी तरह के लगाने हैं जिस तरह हम लोगों ने लगाए थे। तो हमने पहले इसको हमने कहा कि हम इसकी कंक्रीट करते हैं या इसके ऊपर हम मार्बल लगाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपने जिस तरह पत्थर है उसी हालत में हमने पत्थर लगाना है और उसी हालत में इसे छोड़ देते हैं। मेरा नाम अरशद मसूद है जी। अच्छा। और यहाँ नवा शहर में रहता हूँ। ये जो जगह का आप विज़िट कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऐसी जगह हैं, ऐसे इलाके हैं। यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठठियानी की तरफ अगर आप जाते हैं तो ठठियानी पे हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। और वैसे भी आप तो पहाड़ों के सफ़र करते हैं तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप ठठियानी का विज़िट ज़रूर करें, ठठियानी पे जाएं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे। लोग आमतौर पे मरी में जाते हैं, लेकिन ये है कि आप एक बार अगर ठठियानी जाएंगे और उसकी ब्यूटी देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा आपको पैगाम होगा कि आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। इस वक्त हम हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में यहाँ पर जो कदीमी गली है जिसको गुरुद्वारा गली कहा जाता है, यहाँ का जो चना चाट है बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा ज़ीशान, बताइएगा कितना पुराना कारोबार है ये आपके चना चाट का? ये 50 साल पुरानी दुकान है, इस पे तीसरी नस्ल काम कर रही है। अभी माशाल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो इसकी रेसिपी बताएं, कैसे ये चना चाट बनाते हैं? ये रात क्या को कुछ डालते हैं? रात को हम उबाल कर छोड़ देते हैं, सेज कर छोड़ देते हैं, और सुबह मसाले डालते हैं, कुकर में डालते हैं मसाले, गरम मसाला वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ मसाले वगैरह डालते हैं। और लोग कहाँ से खाने आते हैं यहाँ? बहुत दूर दूर से आते हैं, इस्लामाबाद से बहुत दूर से आते हैं, हर इलाके से आते हैं। जी, मैं आज़ाद कश्मीर से जब भी आता हूँ तो मैं इनकी दुकान पे ज़रूर आता हूँ। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है जी, वही जायका है इनका, वही इसी तरह। और आज फिर आप चने खाने आए? आज फिर भी चने आए, वीकेंड पे आया हूँ, मैंने कहा चने खा के जाऊँगा। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? टूरिस्ट को देंगे, जब भी कोई भी टूरिस्ट आए इन्हें कम से कम आके इधर से इनका टेस्ट ज़रूर ले, क्योंकि इनका टेस्ट का उन्होंने सारी रेसिपी टेस्ट की है, उधर भी है इधर भी है, लेकिन इनका बहुत अच्छा टेस्ट है।
एबटाबाद में सयाहों के लिए बेशुमार सियाहती तफरी मकामात मौजूद हैं, जिनमें से यहाँ का खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी देखने के लायक है। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2003 में कायम किया और 2010 में इसे फर्स्ट क्लास ग्राउंड करार दिया गया। इस स्टेडियम का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में होता है। एबटाबाद के पहाड़ों के पस मंजर में वाक़ा ये क्रिकेट स्टेडियम सतह समुंदर से तकरीबन 1200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा है। इस वक्त हम नवा शहर में हैं और नवा शहर में ही एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम भी है। इसी स्टेडियम के मैनेजर साहब जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, पूरा नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद शौकत गुल जदून। अच्छा शौकत साहब, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री बताइएगा। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ये 2001 में जो है इसका एक एग्रीमेंट हुआ KPK स्पोर्ट्स बोर्ड से। 43 इयर्स का ये लीज एग्रीमेंट है और ये उस वक़्त जब चेयरमैन थे तुकीर ज़िया साहब, वो चेयरमैन थे, उनका ये इनिशिएटिव है बेसिकली। बाकी इदारों के पास ग्राउंड्स थी तो वो हमें लेने में, इवेंट्स मुनक्कद कराने में काफ़ी जो है दिक्कत महसूस होती थी। तुकीर ज़िया साहब जब चेयरमैन बने तो मैंने उनको दावत दी जाके, तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उस वक्त रमीज़ राजा उनके साथ चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, तो यहाँ पे उन्होंने आके इस जगह को बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी फ़ौरन यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए। तो इस तरह से उसका पेपर वर्क शुरू हुआ और बहुत कम अरसे में इसका पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल हुआ। और पहला मैच कौन सा स्टेडियम में कब खेला गया? वैसे तो जो लोकल क्रिकेट के जो टूर्नामेंट थे एसोसिएशन के, वो तो 2002 से शुरू हो गए थे, लेकिन जो प्रॉपर PCB का फर्स्ट क्लास इवेंट हुआ है वो पहला मैच था पेशावर का और हैदराबाद रीजन का। ये फर्स्ट क्लास मैच था, ये मार्च 2004 में हुआ जो है। और उसके बाद पाकिस्तान के कौन से कौमी प्लेयर जो हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो इस ग्राउंड में आके खेल चुके हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी प्लेयर्स हैं जो नेशनल साइड में खेल रहे हैं वो जो है जी यहाँ पे आके कैंप्स और फर्स्ट क्लास मैचेस और डिफरेंट इवेंट्स में अपनी अपनी टीमों की तरफ से जो है वो अपनी नुमाइंदगी कर चुके हैं जो है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा पिच के लिए, क्योंकि जब पिच बनाई जाती है किसी भी ग्राउंड में तो मट्टी यहाँ की यूज होती है या कहीं और से लाई जाती है? ये थ्रू आउट पाकिस्तान जो भी पिचेस की जो मट्टी होती है उसको स्पेशली हम क्ले कहते हैं, तो वो जो है गुजरांवाले से जो है जी वहाँ से सप्लाई करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो भी ग्राउंड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम फंक्शन कर रहे हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वो कौन कौन से प्लेयर हैं हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान कौमी टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इस हज़ारा रेंज से? जिस तरह से हमारा यासिर शाह जो है जी वो एबटाबाद रीजन का प्लेयर है, फिर जो है जी जुनैद खान हमारी तरफ से खेले हैं। इस तरह से यासिर हमीद पहले पेशावर से खेले हैं लेकिन उनका यासिर हमीद का तो तल्लुक भी यहाँ एबटाबाद से है, वो भी एबटाबाद से भी खेले हैं। और इसके अलावा और यूनुस खान खेले हैं। अभी जो फ़खर जमान है वो हमारे एबटाबाद रीजन की जो है प्रोडक्ट है, वो यहाँ से खेले हैं। आरिस रऊफ का तल्लुक मानसेरा जी, वो मानसेरा से है। फिर इब्रार जी जी उनका भी उधर से जी जी। तो जूनियर लेवल पे हमारे काफ़ी प्लेयर जो हैं पाकिस्तान अंडर-19 अंडर-17 उसको जो है जी रिप्रेजेंट किया है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहें, नवा शहर में हैं और इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एबटाबाद के दरमियान में एक खूबसूरत कस्बा नवा शहर का। और एक रूहानी ताजगी का एहसास होता है, अगर अपने मुल्क से उनसियत की भी वजह है और यहाँ के मकामात ग्रीन भी हैं, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एबटाबाद के करीब पहाड़ों में निस्ब एक चेयर लिफ्ट जिसकी लंबाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, ना सिर्फ मकामी लोगों की नकलो हमल के लिए काम आती है बल्कि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए भी तफरी का बाहिस है। नवा शहर में लगाई गई इस तवील चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते हैं। इस चेयर लिफ्ट की खूबसूरती और खूबी यह है कि यह चेयर लिफ्ट पहले पहाड़ों की जानब बुलंदी की तरफ जाती है और फिर डलवान यानी पहाड़ों के दरमियान तेजी से नीचे की तरफ आती है। इस चेयर लिफ्ट पर एक तरफ का सफ़र
करने के लिए तकरीबन 22 मिनट लगते हैं और ये चेयरलिफ्ट एबटाबाद और ठंडियानी के दरमियान सेहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। एबटाबाद का एक पिकनिक स्पॉट है और थ्रू आउट ये हिली स्टेशन भी है बेसिकली, क्योंकि चारों तरफ बुलंदो बाला जो नवा शहर और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के पहाड़े वो हमें नज़र आ रहे हैं। चेयरलिफ्ट का यहाँ पर क़याम टूरिज़्म को प्रमोट करने का एक स्टेप जो ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये हज़ारा डिवीज़न की लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी चेयरलिफ्ट है, जिसका अच्छा खासा डिस्टेंस है। हमारे साथ इस चेयरलिफ्ट के ओनर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कब ये चेयरलिफ्ट आपने इसका शुरुआत हुई, मतलब कब कायम की गई है? ये 2070 में इंस्टॉलेशन इसकी की है। उस हवाले से हमने इसे यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया। अच्छा, और ज़ाहिर है किसी फॉरेन कंपनी की हेल्प ली थी जब आप? जी, ये फॉरेन कंपनी के हेल्प ली है, कुछ लोकल भी हैं, कुछ फॉरेन कौन सी कंपनी के थ्रू? ये अमेरिकन है सर। अच्छा, अमेरिकन कंपनी के थ्रू जी जी इंस्टॉलेशन हुई है बेसिकली। जी जी। सेफ्टी के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? ज़ाहिर है टूरिस्ट आते हैं आपके दूर दराज इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से आते होंगे ज़ाहिर है यहाँ पर। जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो हमारे पास कंप्लीट ही हैं सारे तकरीबन। अपनी तरफ से तो इंशाल्लाह पूरी भरपूर कोशिश है कि यहाँ पे जो कोई आए तो खुशी से वापस जाए। यानी अयूबिया जो चेयरलिफ्ट है उससे ज़्यादा उससे ये लंबी है सर। ये तकरीबन 22 मिनट जाने के लिए थी और 22 मिनट आने के लिए थी। लोकल एक जगह है, उसे हम यहाँ पे बाग कहते हैं, वहाँ पे ये जाके रुकती है। अच्छा, वहाँ टूरिस्ट को घूमने की जगह है? इसी तरह का आज़ादी के साथ स्पॉट है। कुछ टूरिस्ट हैं जी हमारे साथ थ्रू आउट सफ़र करते हुए यहाँ इस नवा शहर जहाँ से चेयरलिफ्ट का आगाज़ होता है, वहाँ पर इनसे हम बात करेंगे। वाद साहब कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मैं वाह कैंट से आया हूँ और करंटली मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। तो इन कुदरती नज़ारों को देख के कैसा फील हो रहा है आपको? कुदरती नज़ारे तो देखें जी, दुनिया में जहाँ भी आप चले जाएं नेचुरली होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके हमें पाकिस्तानी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इनको हम मस्ट विज़िट करते हैं और यहाँ पे आके हमें एक तो अपनायत का इजहार होता है और एक रूहानी ताजगी का एहसास होता है। अपने मुल्क से उनसियत की भी वजह है और यहाँ के मकामात ग्रीन भी हैं, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हम अपने घर के सहन में घूम रहे हैं और हमें बहुत बहुत खुशी होती है। फ़र्स्ट विज़िट है नवा शहर में और हम फुल फैमिली नहीं आए अभी, और मैं रिकमेंड करूँगा अपनी दूसरी फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पे लेके आने के, और दोबारा विज़िट करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए। टूरिज़म बेस्ड हमारी कंट्री है, इसमें पाकिस्तानी इकोनॉमी बेस्ड करेगी, इकोनॉमी बूस्ट आएगा और टूरिस्ट को इन सिटीज़ का, इन खूबसूरत जगहों का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अभी आप चेयर लिफ्ट को भी एंजॉय करेंगे, ऊपर तक जाएंगे? ये मैंने टिकट ले ली है, मेरे हाथ में टिकट। हम 5 लोग जाने लगे हैं चेयर लिफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। जी, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा इस गेम का नाम कितना है, कब से खेली जा रही है और कितनी पुरानी है? गतके को अगर आप इसको डिक्शनरी में फिरोज़ुल लुगात में आप चेक करें तो इसका माना है कि पट्टेबाजी या जंगजुओं का खेल, सिपाहियों का खेल। तो ये गतका तो उस दौर में, क्योंकि ये तलवारबाजी की मशक भी सीखना थी, तो फिर जो इब्तिदाई इसकी ट्रेनिंग थी तलवार की, तो ये गतके उस तलवार में से ब्लेड निकाल कर ये छड़ी डाल दी गई, तो यूँ गतका हमारे से वजूद में आया। ये शमशीर जनी की इब्तदाई ट्रेनिंग को, इब्तदाई मशक को ये गतका शमशीर जनी कहते हैं जी। तो इसमें गतका तलवार की जगह है और ये फरी हम इसको कहते हैं, जिस पे हम वार रोकते हैं और बचाते हैं, इसको ये डाल होती है। ये लकड़ी वैसे तो हम काऊ की भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें लूण एक दरख्त होता है और बहुत नायाब पाया जाता है,
तो उसकी छड़ी जो है अच्छा, वो हम इसमें इस्तेमाल हार करते हैं। जीत का कैसे डिसीजन होता है? इसमें हार जीत अभी तो इसका जो सिख कम्युनिटी है वो इसका वर्ल्ड कप भी करवा रहे हैं, तो बाकायदा इसका रिंग लगता है और इसके सेफ गार्ड उस तरह वर्दी लगती है। और इसमें पहले दौर में तो हमने उस्तादों से सुना है कि ये इसके आगे सुर्ख निशान लगा लेते थे और गतकाबाज जो थे उनको सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते थे, और ये सुर्ख निशान जिसको लग जाता था तो वो हार जाता था। और बाज़ दफ़ा पुराने दौर के लोग कहते हैं कि हम बीच में, जिसको हम मंजी चरपाई कहते हैं, वो सेंटर में रख कर उस पर जो है इसका मुकाबला होता था और फैसला होता था। तो जो प्लेयर दूसरे को वो निशान लगा दे तो वो विनर हो जाता था, और जिसके कपड़ों पर निशान ज़ाहिर हो जाए। ये खेल असल में जो है जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारी नौजवान पोत है, उनका जो इसकी तरफ रुझान है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत कोशिशें की हैं, काविशें की हैं। हमने यूट्यूब चैनल भी चलाया है, उस पर भी हम गतका बाकायदा तौर पर सिखा भी रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे गतके की जो है वो सिख इसका क्रेडिट ले रहे थे, सिख कम्युनिटी वाले, तो उनके मुकाबले में हमने भी एक काविश की है। जी, तकरीबन 22 मिनट की मुसाफत के बाद हम पहुंच चुके हैं। ये गांव है बलोरिया, और ये भी बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान ये स्टेशन है चेयर लिफ्ट का। यहाँ पर भी माशाल्लाह पिकनिक स्पॉट्स, यानी यहाँ पर होटल्स वगैरह, छोटे छोटे टक शॉप्स वगैरह इस्टेब्लिश की हुई हैं। थ्रू आउट टूरिस्ट हमारे साथ सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम तो एबटाबाद से आए हैं। अच्छा, एबटाबाद से लोकल हैं। तो जी। फिर बताइएगा ज़रा इस ब्यूटी के बारे में और इन इलाकों के बारे में। असल में हमारा तो इलाका है ये, लेकिन ये जब से चेयर लिफ्ट बनी है, हम इससे पहले यहाँ पे कभी भी नहीं आए हैं। और ये चेयर लिफ्ट ही वाइड सोर्स है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मैं तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गई हूँ, बहुत जगहों पे गई हूँ, लेकिन मुझे तो ये लगा है कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह ये है। और मैं ये कहती हूँ कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। इतनी खूबसूरत जगह जो कि छुपी हुई थी और चेयर लिफ्ट की वजह से लोगों के जो है ना अप्रोच में आई है। मुझे तो बहुत, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके पहुँच के, और आप ज़रा देखें यहाँ पे पानी की आवाज़ें, दरख्तों की, चिड़ों की आवाज़ें और परिंदों की आवाज़ें, एक खूबसूरती है जो इंसान को मतलब एक मदोश कर देती है। आरिफ साहब, बताइएगा क्या सोच के क्लब की बुनियाद रखी और ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं? ज़ाहिर है टूरिज्म को भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन नए नए आप ट्रैक भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने एक रनिंग हाइकिंग क्लब बनाया था ये 4-5 साल पहले, और इंशाल्लाह अभी उसके कम से कम हमारे पास 170-80 मेंबर है। हम ये लोकल हज़ारा डिवीजन में जो पीक्स हैं, छोटी मोटी, मीराजानी, मशपुरी, ठंडैनी में, या इस तरह और मानसेरा की तरफ जो पीक्स हैं, इनमें हम उन लड़कों को साथ लेकर जाते हैं, ताकि हमारी तरफ से अपनी कोशिश है कि इन बच्चों को ये ज़हनी टेंशन से आज़ाद करें। कुछ वो जुनूनी टूरिस्ट यहाँ पर जो पहुँचे हैं, हाइकिंग के भी शौकीन हो, तो इस पहाड़ को कैसे वो सर कर सकते हैं? ये जो चेयर लिफ्ट है बहुत ही खूबसूरत मकाम, ये बलोलिया एंडिंग पॉइंट है इसका, बलोलिया गांव है, वहाँ पर हम खड़े हैं। बेसिकली ये ठंडियानी से नीचे आ जाता है ये एरिया, और इसके दूसरी तरफ ककूल आ जाता है, मिलिट्री एकेडमी ककूल से ऊपर जो है, इसमें ठंडियानी से नीचे जो फॉरेस्ट है उसको पट्टी का जंगल कहते हैं। पट्टी के जंगल में उस मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं जो मुख्तलिफ साइडों पे निकल जाते हैं। इस पे ठंडियानी के साथ एक सतू बंगला, फॉरेस्ट वालों का रेस्ट हाउस, कदीम दौर का, ब्रिटिश दौर का एक बंगला है। बलोलिया से यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक है वो ककूल हट्स तक। ककूल हट्स से फिर कुंड बन, एक फ्रोज़न, जो सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है तो वो लेक है बनी हुई फॉरेस्ट में टॉप पर, वो बिल्कुल फ्रोज़न हो जाती है, उसको फ्रोज़न लेक समझ लें सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में लोग वहाँ जाते हैं, जो हाइकिंग के शौकीन है वो लोग जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, इस एरिया को। ककूल हट से, ये ककूल से भी इसको एक ट्रैक जाता है। फिर ये एक संगड़ गली है, मेरा रहमत खान है, वहाँ से ट्रैक जाता है। और ये जो सारा सिलसिला है जो सतू बंगला है, सतू बंगला बेसिकली ये ट्रैक ब्रिटिश दौर में बने थे, ये जाके नथिया गली तक टच करता है। नथिया गली तक टच करते हैं। और ये तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो ठंडियानी से सतू बंगला की तरफ है। वहाँ ठंडियानी से फिर नीचे बीरन गली तक 10-12 किलोमीटर का वो ट्रैक है। बीरन गली से डगरी बंगला जो है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे मौजूद है, थिक फॉरेस्ट के अंदर, वो तकरीबन 14-15 किलोमीटर का वो ट्रैक है। फिर बीरन गली डगरी बंगला से मीरा जानी तक
8 किलोमीटर का ट्रैक है और मीरा जानी से नीचे नथा गली तक 5 किलोमीटर का ट्रैक है। जी, आज के प्रोग्राम में हम आपको लेके आए एक कस्बे में, नवा शहर में, जो एक तारीखी कस्बा है और ख़ास करके यहाँ पर प्री पार्टीशन से पहले की जो साइट थी वहाँ का आपको विज़िट करवाया। और डेवलपमेंट के बाद जाहिर है एक खूबसूरत स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, वो भी नवा शहर में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, वो भी आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एक सियाहती मुकाम के ऊपर लेके गए जहाँ से चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है, जिसने नवा शहर की खूबसूरती में 4 गुना इजाफा किया है और बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। हिस्ट्री की बात की, टूरिज्म की बात की, नवा शहर विजिट करने के लिए आप भी आ सकते हैं थ्रू आउट। जब स्टिक एबटाबाद में आप एंटर होते हैं तो जो पुराना मरी रोड है उससे होते हुए आप इलियासी मस्जिद को क्रॉस करते हुए इस खूबसूरत वैली में दाखिल हो सकते हैं, जो अपने लिहाज से तारीखी और सियाहती एक कस्बा बन चुका है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कस्बे नवा शहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।